गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। परमात्मा की योजनाएं। साध संगत जी, परमात्मा की अनंत योजनाएं अनंत लोगों पर हमेशा क्रियाशील रहती हैं। परमात्मा विशाल है, हम छोटे हैं, नगण्य हैं। हमें परमात्मा की योजनाओं पर विश्वास करना आ जाए तो जीवन सब्र, संतोष और सहजता से व्यतीत होता है। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है। कि मानव जीवन में मनुष्य के सामने अनेक परिस्थितियां आती हैं और उन परिस्थितियों का प्रभाव कैसा या कितना पड़ेगा, ये पूरी तरह हमारे सोचने के ऊपर निर्भर करता है। चीज़ वही रहती है, पर नज़रिया बदलने से पूरा परिणाम ही बदल जाता है। जीवन में हमारे सकारात्मक विचार हमें ईश्वर द्वारा हमारे लिए बनाई गई योजनाओं पर विश्वास प्रदान करते हैं। आध्यात्मिकता हमें विश्वास दिलाती है कि जीवन मरण ईश्वर के हाथ में है। और साथ संगत जी, ईश्वर हमारे लिए जो कभी करता है अच्छा ही करता है। ईश्वर पर अटल विश्वास रखने की ज़रूरत है। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि ईश्वर वो नहीं करता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वो करता है जो आपके लिए अच्छा होता है। बहुत लोगों को कहते हुए सुना है कि भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, या हमारे साथ ही इतना बुरा क्यों होता है। ऐसे नाना प्रकार के वाक्य सुनने में आते हैं। हमारे साथ अक्सर कुछ ऐसा हो जाता है जिसको हम समय का खराब होना समझने लगते हैं। लेकिन साथ संगत जी, अंत में हमें पता चलता है कि भगवान ने जो भी कुछ किया है वो हमारे लिए ही किया है, वो अच्छे के लिए ही किया है। इस भाव को समझने के लिए एक कहानी का सहारा लेते हैं कि एक सेल्स मैनेजर 2-2.5 सालों से एक कंपनी में काम कर रहा है। और साथ संगत जी, उसका मानना है कि उसकी नौकरी ईश्वर की कृपा से मिली है, या तो जो भी आज तक उसे प्राप्त हुआ है वह भी प्रभु की कृपा से ही मिला है। अपनी पूरी दिनचर्या में वह ईश्वर का नाम लेता, पर साथ संगत जी, कभी कभी कुछ ऐसा होता कि वह परेशान हो जाता कि ये मेरे साथ क्या हुआ है। वह प्रमोशन न मिलने की वजह से किसी भी अन्य कंपनी की तलाश में लगा रहता है। साथ संगत जी, आखिरकार कुछ दिनों बाद उसे एक कंपनी से इंटरव्यू के लिए कॉल आया और जिसमें वह काफ़ी उत्साहित हो उठा। रोज़ाना की तरह सुबह का अलार्म लगाया, पर अगले दिन उसकी नींद बहुत देर से खुली। जब जॉब पर जाने के लिए उसने बाइक स्टार्ट की तो वह चालू नहीं हुई और किसी तरह बस से पहुंचा। सुबह देरी की वजह से टिफ़िन लाना भूल गया। फिर जब कैंटीन में गया तो बंद मिली। इतना सब होने के बाद उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे बस उस इंटरव्यू कॉल का इंतज़ार था। शाम होते होते उसे इंटरव्यू कॉल आया। जैसे ही बात शुरू हुई, बैटरी कम होने से उसका फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। सत्संग जी, मन ही मन सोच रहा था कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ, जबकि मैंने हर चीज़ के लिए ईश्वर को ही प्राथमिकता दी है। गुस्से में उसे नींद आ लग गई और सपने में वह भगवान से पूछता है कि आप चाहते क्या है। मैं आपका इतना बड़ा भक्त हूँ, फिर भी मेरे साथ इतना कुछ क्यों हुआ। अलार्म नहीं बजा, गाड़ी खराब हो गई, कैंटीन बंद मिली, कॉल आया तो फ़ोन बंद हो गया। इन तमाम सवालों के जवाब क्या है। भगवान ने कहा कि जिस व्यक्ति से बात करने के लिए तू इतना उत्साहित था वो असल में एक धोखेबाज व्यक्ति है, जिसकी वजह से तेरा बहुत नुकसान होना था। इसलिए ये सब घटनाएं घटित हुई। और साथ संगत जी, इस पर वह शांत हो गया।
भगवान जो भी करता है हमेशा अच्छे के लिए ही करता है। अक्सर जो भी कार्य हमारी सोच के मुताबिक पूरे हो जाते हैं हम उनको भगवान की कृपा मानते हैं, और जो कार्य हमारे अनुसार नहीं होते हैं उससे हम चिंतित हो उठते हैं। लेकिन सत्संग जी, जब मेरा काम हो जाता है तो मैं संतुष्ट हो जाता हूँ, वरना गहरी अशांति मुझे घेर लेती है। अपरिहार्य का विरोध करने से ही दुख ही मिलता है। जो भी परिस्थिति हमारे सामने आती है उसका उपयोग करके हम विपरीत परिस्थितियों में भी शांति और आंतरिक शक्ति पा सकते हैं। सत्संग जी, जिस प्रकार किताब के सिर्फ एक पन्ने को पढ़कर पूरी किताब का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, उसी पर ये कि अच्छी है या बुरी है, उसी प्रकार सत्संग जी जीवन की एक छोटी सी घटना से पूरे जीवन को परिभाषित नहीं कर सकते। परमात्मा ने हर एक मनुष्य के लिए एक बड़ी योजना तैयार कर रखी है, परंतु सत्संग जी मनुष्य अपनी सोच को आगे रखकर परमात्मा की योजनाओं को नज़रअंदाज करता रहा है। एक सार्वभौमिक परम शक्ति हमारे जीवन का मार्गदर्शन कर रही है। परमात्मा के पास सभी के लिए एक भव्य योजना है, और सत्संग जी जो कुछ भी होता है वह उस योजना का एक हिस्सा होता है। ये विश्वास विपत्ति के समय धीरज और शक्ति प्रदान करता है। परमात्मा पर विश्वास रखना है, और परमात्मा जो कुछ हमारे लिए कर रहा है सत्संग जी उस पर विश्वास रखकर आगे बढ़ना है। सत्संग जी, जीवन का हर दिन पुस्तक के एक पन्ने के समान है। एक पन्ना पुस्तक नहीं होता है, वो पुस्तक का एक छोटा सा अंश मात्र होता है। उस एक पन्ने से पूरी पुस्तक का आकलन अनुमान नहीं किया जा सकता है। उसी प्रकार सत्संग जी प्रभु पर विश्वास रखने वाला दैनिक घटनाओं से विचलित नहीं होता है, और सत्संग जी वो इस प्रभु का आसरा लेकर ही आगे बढ़ता है। सत्संग जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।